आपसे कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा, तो हड़प्पा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह संबंधित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए में सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो हड़प्पन समय का जो रथ मिला है, यहाँ पर आपको कुछ शहरों के नाम दिए सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें से दैमाबाद, याद रखिएगा दैमाबाद में क्या मिले हैं, तो दैमाबाद में रथ की एक प्रतिमा मिली है। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामान मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि रथ की एक प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। आगे आपको पूरे ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे जिसमें सामान रहता है और पूछा जाता है कि वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आते हैं ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध जो सभ्यता है यह है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सामने। तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र वहां से मिले हैं इसलिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा से क्या मिले हैं, तो मिट्टी के पात्र मिले हैं कालीबंगा से, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पूछा जाता है कि किस आधुनिक राज्य में ये सभी जो जगहें हैं, जैसे कालीबंगा कहां पर है, लोथल कहां पर है, हड़प्पा कहां पर है, किस राज्य में पड़ता है, ये सभी चीजें, इसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक मोटा मोटी मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल आपका प्रसिद्ध था, लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। या फिर आपको पत्तन नगर आए तो पत्तन नगर का मतलब भी बंदरगाह होता है। आगे आपको क्वेश्चन आएगा लोथल के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप से पूछे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल क्या था, बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा इनका नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, दयाराम साहनी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे, सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़े हुए थे। दयाराम साहनी का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा, तो धौलावीरा प्रसिद्ध है, वहां पर हमें मिला था जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया। ये कम से कम नहीं तो यूपीएससी अकेले में ही 20-25 बार रिपीट हुआ है। स्नानागार, बृहद स्नानागार जो पाया गया है मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन नंबर बी। और एसएससी रेलवे में तो सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक तो ये बृहद स्नानागार, दूसरा आपका लोथल बंदरगाह, तीसरा आपका अन्नागार। ये 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, आते ही आते हैं, ठीक है। तो स्नानागार हो गया मोहनजोदाड़ो। सत्तुघई सिंधु सभ्यता किस देश में स्थित है, बताइए। सत्तुघई नामक जगह जो सिंधु सभ्यता की जगह है किस देश में है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये सत्तुघई नामक जो जगह है ये आपकी है कहां पर, अफगानिस्तान में। और ये सिंधु सभ्यता के समय की जगह है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम जो था वो था आपका मृतकों का टीला। अभी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, मृतकों का टीला ये हिंदी हो गया और मोहनजोदाड़ो सिंधी है, सिंध में मृतकों के टीले को मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। वो क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये लिंक रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको याद करने में आसानी होगी। मृतकों का टीला हिंदी में कहते हैं मोहनजोदाड़ो को और सिंधी में कहते हैं मोहनजोदाड़ो, ठीक है। आगे पूरा बिल्कुल पिक्चर जैसी, कहानी जैसी याद कर लो इसको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई। हड़प्पन सभ्यता में खोज नहीं पाए अभी तक, मतलब हमें वहां से कहीं से मिली नहीं है। जहां भी हड़प्पा सभ्यता की जगह है वहां से हमें लोहा प्राप्त नहीं हुआ है, लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। सोना, तांबा, चांदी ये प्राप्त हुआ है, लोहा प्राप्त नहीं हुआ है, हमें याद रखना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से लोहा प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो। नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी है किस सभ्यता में पाई गई। तो नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है।
जो कि कांसे की बनी है। ऑप्शन नंबर बी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है? याद रखो, मोहनजोदाड़ो, माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित नगरीय, मतलब जैसे आज हम लोग रहते हैं ना, उस समय पहले भी बढ़िया से नाली बनी हुई, पक्की ईंटों के घर, ये सब पाए गए हैं। आपने पढ़ा होगा किताब में, एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों, भवन में कच्ची ईंट, कच्ची ईंट मतलब पहले क्या होता है, मिट्टी की ईंट बनाते हैं, उसके बाद उसको भट्टी में पकाते हैं, तब जाके वो लाल होती है। ठीक है, पहले नॉर्मल मिट्टी की ईंट बनती है, तो वही कच्ची ईंट कहलाती है कि ईंट तो बनाई लेकिन उसको पकाया नहीं, तो कच्ची ईंट कालीबंगा। ठीक है, याद रखना। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? कालीबंगा में क्या नहीं मिला? तो देखो, पहले ये याद कर लो क्या क्या मिला। काले रंग की चूड़ियां मिली, तो काली से काले रंग की चूड़ियां याद रहेगी। अग्निकुंड और हल से जुते हुए खेत। युगल शवाधान ये नहीं मिला हमें कालीबंगा से। ठीक है, युगल शवाधान कालीबंगा से नहीं मिला है। बाकी काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, ये सभी मिले हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया? तो देखो, लोथल में देखो बंदरगाह तो मिला है, आपको पता है, ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं, आगे आप 5-6 बार और नाम आएगा लोथल का। अब युगल शवाधान जो पिछली बार का क्वेश्चन था वो आपका लोथल में मिला है। ठीक है, युगल शवाधान कहां से मिला? लोथल में। फारस की मोहरें, चूंकि यहाँ बंदरगाह था तो यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था, तो फारस की मोहरें भी मिली हैं। उत्तम किस्म के जौ ये नहीं मिला। ठीक है, युगल शवाधान मिला है लोथल से, फारस की मोहरें मिली हैं, बंदरगाह भी है लोथल में। उत्तम किस्म की जौ ये नहीं मिली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? गुजरात में नहीं था बोला गया, नहीं। ठीक है, तो लोथल तो था गुजरात में, इसके बाद आपका गुजरात में नहीं था। हाँ चलिए, सुरकोटदा भी है और धोरा भी। दैमाबाद गुजरात में नहीं है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद ये गुजरात में नहीं है। बाकी लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला है? अब भी आपको पढ़ाया है, यदि आप दिमाग, कान, आंख खोल के इस वीडियो को देख रहे होगे तो इसका आंसर कमेंट आपको करना है। अभी जस्ट इसके एक क्वेश्चन पहले, 2 क्वेश्चन पहले इसका आंसर मैंने आपको दिया था। तो आप कमेंट करके बताओ कि एक युग्म शवाधान कहां से मिला है, कमेंट करो। एक युग्म शवाधान किस स्थान से, किस हड़प्पाकालीन स्थान से मिला है, कमेंट करके बताना है। ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा, तो याद रखिएगा, हल्का टेराकोटा ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है पुरालेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखना, स्टार लगा लो, पशुपति नाथ जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है? प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता को। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी मानी जाती है, याद रखना। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी जो आज भी कई जगह नहीं है। हमारे भारत में कई गांवों में अभी भी घास फूस के ही घर बने हैं, आदिवासी लोग भी वैसे ही रहते हैं जंगलों में।
ईंट के बने घर थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? क्वेश्चन है नहीं करते थे। तो देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए शिव जी की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ जी की, कबूतर की भी होती थी, स्वास्तिक की भी होती थी। विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है ये आपका जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, तो पत्तन नगर मतलब बंदरगाह, और ये है लोथल, ये है गुजरात में। एक क्वेश्चन और आएगा कि किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ जब वो क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 से 4 बार, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो उससे आपको एक से ज्यादा बार उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो रट जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में विभाजित था? तो यह था आपका धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और हड़प्पा सभ्यता का यह नगर था। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? एक थी पूर्व हड़प्पा संस्कृति और एक परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। इनके बीच में समानताओं को अमलानंद घोष जी ने जो है अभिज्ञात किया। सबसे पहले अमलानंद घोष जी ने बताया कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो भारत के अंदर हड़प्पा का वृहद स्थल है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत के अंदर हड़प्पा का बृहद स्थल है, बृहद स्थल। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहां से मिला था? तो ग्रेट बाथ हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हू-दड़ो के उत्खनन का जो है निर्देशन J.H. मैके जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके जी संबंधित थे चन्हू-दड़ो से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखो K.N. दीक्षित जी भी थे, R.D. बनर्जी, M.S. वत्स, V.A. स्मिथ। इनका हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से कोई संबंध नहीं है। V.A. स्मिथ जी का। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? अर्थव्यवस्था की बात हो रही है अब, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी आपकी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। हमें वहां पर जौ भी मिला है, चावल भी मिले, सब अभी आगे आपको क्वेश्चन आएगा, कृषि के बारे में भी पढ़ेंगे सिंधु घाटी के, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला कहां से? तो हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर ए, लोथल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, अज्ञात लिपि है। कौन सी लिपि है? अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बनावली ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि कहां पर है? हरियाणा राज्य में। मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कुछ पंजाब, बाकी आपका जो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत, अफगानिस्तान तक फैला था हड़प्पा सभ्यता का, याद रखना, ठीक है, पूरा और आगे तक भी। पुरातात्विक स्थल संघोल कहां पर है? पुरातात्विक स्थल संघोल ये आपका पड़ता है पंजाब में। संघोल कहां पर पड़ता है? पंजाब में, और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लो सेम क्वेश्चन आ गया रिपीटेड। अब आप बताओगे कमेंट करके, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं या पहले से बता चुका हूं उसका आंसर आप दोगे। कमेंट करके बताओ 3 भागों में विभाजित कौन था। आप एक काम करना, 3 भागों में विभाजित और डैश लगा के उसका नाम लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपने इसका आंसर दिया, ठीक है। 3 भागों में विभाजित कौन था इनमें से? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता में से संबंधित स्थल है ही नहीं? सिंधु घाटी का नहीं है वो। तो देखो रोपड़ भी है, नाम सुना है आपने, कालीबंगा का भी नाम सुना है, नाम तो पाटलिपुत्र का भी सुना है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का नहीं है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है या करते हैं? बताओ भाई। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे वे, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है। व्यापक रूप से अनाज मिला है हड़प्पा सभ्यता से, तो ये इंगित करता है ऑप्शन नंबर सी कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन इसमें था अभी 2-4 क्वेश्चन पहले कि इकोनॉमी मतलब जो है वहां पर कृषि का बहुत अच्छा योगदान था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चौड़ी भी थी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 2 ऑप्शन में, एक तो विशाल स्नानागार और दूसरा धान्यागार। तो याद रखना, भवन है तो स्नानागार तो नहीं हो सकता, धान्यागार जहां पर अनाज रखा जाता था, इसको आपको और आ सकता है क्या, अन्नागार भी आ सकता है, ठीक है, अन्नागार, अन्नागार या धान्यागार, दोनों टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, जहां पर अनाज रखते थे वो सबसे बड़ी जगह थी। उसी से अंदाजा लगा लो कि कृषि करते थे और कृषि पर डिपेंडेंट थे इन लोग। देवी माता की पूजा किसके साथ संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा भी किया करते थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया, देवी और देवताओं दोनों को मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा की बात हो रही है, तो जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। याद रखना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। हड़प्पा कहां पर है? तो रावी नदी के किनारे वाला जो जगह है वहां पर खोजा गया है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? मतलब वहां पर जो है अच्छे से पानी को रोक के तालाब वालाब बना के और सही से पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, पानी की कोई कमी नहीं थी, जल प्रबंधन बढ़िया था उनका। तो धौलावीरा में, अब लोथल मत लगा लेना, लोथल तो बंदरगाह था वहां पर, चलो ठीक है, लेकिन कई शहरों में भी कई लोग जो जरूरी नहीं नदी के किनारे हो लेकिन पानी की व्यवस्था सही से कर लेते हैं, नहरें, तालाब, कुआं। तो धौलावीरा में जो जल प्रबंधन था या नालियां, जो पानी गिरता है उसको निकलने के लिए नालियां बनाई हैं बढ़िया तरीके से, है ना। जल प्रबंधन, चाहे वो निकासी हो या फिर संचरण इकट्ठा करना हो, धौलावीरा में बढ़िया था जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? याद रखना, लोथल का जो किनारे का क्षेत्र है वहां कोई नदी नहीं थी, भोगवा नदी के किनारे था और उसको नहरों से लाके जोड़ दिया था, सीधे नहर में नाव उतारी और नदी में पहुंच गया, नदी से समुद्र में। भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर ए, भोगवा नदी के किनारे था लोथल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस क्वेश्चन का आंसर, भोगवा नदी के किनारे लोथल था, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन और आएंगे, लोथल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, मैंने आपको बताया था ना सिंधी में बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो एक सिंधी वर्ड है, इसका अर्थ होता है हिंदी में मृतकों का टीला, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी कहां पर? तांबे का रथ मिला है हड़प्पा काल के समय का, तो जो तांबे का रथ मिला है ये दैमाबाद से मिला है, दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो चाहे पत्तन नगर है, बंदरगाह, आंख मूंद की इकलौता बंदरगाह है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंख मूंद के, देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, ऑप्शन घुमा दिए हैं। यहाँ पर पूछने का तरीका है ऑप्शन, मतलब ये अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरीके से। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिस भौगोलिक स्थानों में से यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? इस क्वेश्चन में आपको एक मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली है। तो देखो मैं बताता हूं आपको कहां तक फैली है। तो ये है इसका आंसर, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत का जो भाग है वो, काठियावाड़ और गंगा जमुना का दो आपका भाग, मतलब गंगा के किनारे से लेकर आपका
काठियावाड़ पे पहुंच जाओ, मतलब काठियावाड़ कौन सा, काठियावाड़ तट कौन सा कहलाता है, मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो पहले में। तो काठियावाड़ तट कहलाता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला तट। उसके ऊपर पहुंचोगे तो पाकिस्तान में एंटर होगे, पंजाब में एंटर होगे, पंजाब के बाद पाकिस्तान में एंटर होगे सिंध, और उत्तर पश्चिम का सीमांत भाग तक फैला हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा जो है अलग अलग जगह, छोटी छोटी जगह उनके शहर बसे हुए थे। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, तो लोथल का गोदीवाड़ा भोगवा नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन राइट आंसर है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो हरियाणा में आपका एक तो है बनावली और दूसरा है आपका राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी मतलब 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 बनावली और राखीगढ़ी, ये आपका हरियाणा में स्थित है। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे? ये कहा था बीबी लाल जी ने, ऑप्शन नंबर सी। बीबी लाल जी ने क्या कहा कि भैया जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे और जो ऋग्वैदिक आर्य थे एक ही थे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, किसको नहीं जानते थे? तो याद रखना बाघ को जानते थे लेकिन शेर को नहीं जानते थे। बाघ और शेर में फर्क होता है, पता है ना? तो बाघ को जानते थे लेकिन शेर को नहीं जानते थे, याद रखिएगा। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे है? तो सैंधव मुद्राओं में जो बना हुआ था वो बना हुआ था एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन नंबर डी। एक श्रृंगी पशु वहां की मुद्राओं में, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में बना हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो अभी आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो भारत में नहीं है, पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंच गया है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लोथल कहां पर है? लोथल है आपका गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्निवेदी से सिद्ध होता है, अग्निवेदी मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्नि पूजा है वो आपकी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से संबंधित है। अग्निवेदी कालीबंगा में खोजी गई है, याद रखना। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी, जो कच्ची और पक्की में फर्क समझ में आ गया ना, तपाया गया है तो पक्की हो गई, नहीं तो सीधे उसको सांचे में ढाल के, मतलब हाथ से उसको ढाल के और सुखा दिया है धूप में, तो वो कच्ची है। तो पक्की मिट्टी का हल जो मिला है ये मिला है बनवाली से, ऑप्शन नंबर बी बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुए हैं, मिले हैं? तो चावल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता, तो चावल मिलाने के जो साक्ष्य मिले हैं ये आपके रंगपुर से मिले हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रंगपुर से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन काल था, उत्कर्ष काल, वो था आपका 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व। कौन सा था? 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहां से प्राप्त हुई है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बताओ कौन सी धातु अभी तक नहीं मिली है हड़प्पा कालीन स्थल से? तो देखो सोना, तांबा, चांदी ये तो मिल चुके हैं, लोहा नहीं मिला है हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक, ऑप्शन नंबर डी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हो चुका, छोड़ दो। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ो के जो उत्खनन का निर्देशन है ये J.H. मैक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं हुई है? बताइए, ये क्वेश्चन अभी आपको करा चुका हूं, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो राइट आंसर है विष्णु जी की पूजा नहीं है, पीपल की भी है, मातृ देवी को भी पूजते थे और शिव जी को भी पूजते थे, विष्णु जी की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक श्रृंगी पशु, बता चुका हूं मैं आपको। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? हड़प्पा वासियों को किसका निर्माण करना नहीं आता था, बताओ? स्तंभों का, कुओं का, नालियों का या मेहराबों का निर्माण?
तो मेहराबों का निर्माण नहीं आता था, बाकी स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं, कुएं भी प्राप्त हुए हैं और नालियां भी प्राप्त हुई हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से।